आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत कुमार। आज हम लोग विशेषीकृत रिपोर्टिंग की भाषा और शैली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये कुछ क्षेत्रों के नाम मैं यहाँ पे दिया हूँ। इसके अतिरिक्त भी बहुत से क्षेत्र होते हैं, लेकिन इन्हें जान लीजिए। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, अर्थ जगत व व्यापार, खेल, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे। तो ये सारे क्षेत्र आपने जाने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष तकनीक शब्दावली होती है। तकनीक शब्दावली यानी एक तरह से वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। विशेष रिपोर्ट लेखक के सामने यह चुनौती होती है कि वह पाठक को उस शब्दावली से इस प्रकार परिचित कराए कि रिपोर्ट को समझने में कोई परेशानी न हो। किसे समझने में? जो पाठक है उसे समझने में। और ये भी ध्यान दीजिए कि पाठक अन्य पाठकों की तुलना में उस क्षेत्र में पहले से कुछ न कुछ चीजें तो जानता जरूर है, लेकिन फिर भी लेखक जो होता है उसकी ये चुनौती होती है कि वह चीजों को बिल्कुल साधारण तरीके से प्रस्तुत करे जिससे किसी को कोई समस्या न हो। विशेष लेखन की भाषा क्या होगी, इसको जानते हैं। तो भाषा है सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विषय से संबंधित शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पाठक आसानी से उन शब्दों के अर्थ और प्रयोग समझ जाए। शीर्षक आकर्षक हो और उस क्षेत्र से जुड़े शब्दों से युक्त हो तो अच्छा है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर विराट कोहली ने क्रिकेट में बहुत शानदार पारी खेली हो तो क्या लिखा जा सकता है? कोहली की विराट पारी। ये आकर्षक भी है। पहले ही नजर में पाठक इसकी तरफ आकर्षित होगा और पढ़ेगा कि क्या लिखा है इसमें। भारत ने चीन से आयातित टायरों पर प्रतिबंध लगाया तो एक समाचार संस्था ने शीर्षक दिया, भारत ने चीन की हवा निकाल दी। विशेष लेखन की भाषा के अंतर्गत कुछ खास क्षेत्रों को बता दूं मैं। प्रश्न भी ऐसे ही आता है कि व्यापार जगत से संबंधित कुछ विशेष लेखन से संबंधित शब्दावली बताइए या उन शब्दों को बता दीजिए। इसी तरह से कुछ और प्रश्न आ सकते हैं या कुछ और क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है। तो व्यापार के अंतर्गत बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, सेंसेक्स, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व, आयात निर्यात, एफडीआई, शेयर बाजार, पूंजी निवेश, जीडीपी। मौसम के अंतर्गत पूर्वी हवाएं, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान, तापमान, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब आप जानते ही होंगे। तो बस ये ध्यान देना है कि किसी खास क्षेत्र के अंतर्गत कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। आप आम जीवन में भी इसका ध्यान देते रहिएगा। खेल से संबंधित सिंगल्स, डबल्स, गोल, आउट, होम, येलो कार्ड, कवर पॉइंट, फॉलो ऑन, बोगी, पेनल्टी, बुली। और उसी तरह से फिल्म समीक्षक अगर कोई हुआ तो फिल्म पर कोई विशेष रिपोर्ट लिख रहा है तो किस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकता है? भारतीय सिनेमा, पर्दा, ब्लॉकबस्टर, हिट, प्रोडक्शन हाउस, हाउसफुल इत्यादि शब्द। विशेष लेखन की शैली के बारे में जान लेते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर रिपोर्टर अपने बीट को मैं बता चुका हूँ, ये वह क्षेत्र होता है जो संवाददाता के रुचि और उसके ज्ञान के आधार पर वो क्षेत्र सौंपा जाता है कि आप इस खास क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टिंग करेंगे। तो बीट से जुड़ी कोई रिपोर्ट लिखेगा तो वह उल्टा पिरामिड शैली, यानी जिस तरह से समाचार लेखन होता है उस तरह से लिखेगा। यदि विशेष लेखन फीचर के रूप में लिखा जा रहा हो तो वह किसमें होगा? कथात्मक शैली, क्योंकि आप जानते हैं कि फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है।
इसके अंतर्गत तो कुछ और प्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्रारंभ में जिस भी विषय पर लिख रहे हैं या उससे संबंधित अगर कोई खबर है तो उस खबर का ही संदर्भ पहले दे दें, तो रिपोर्ट क्या होती है, आकर्षक बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।